नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी, जहां से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो अभी हूं मैं अपने घर पे और प्यारी वाली धूप लगी है। मेरे घर के सभी लोग भी घर पे ही हैं, बाकी स्कूल वाले स्कूल जा रखे हैं और वो लोग लगे हैं अपने कामों पर, गोबर निकाल रहे हैं अंदर से। और मुझे बोल रखा है कि तब तक खाना बनाना है। इस पेड़ पर अभी भी बहुत सारे संतरे बचे हुए हैं। तो एक बड़ा सा पक्षी होता है, वो बार बार आ रहा है और संतरों को नीचे गिरा रहा है। और उसने बहुत सारे संतरे नीचे गिरा रखे हैं, उनमें से कुछ खाए और कुछ वैसे ही छोड़ दिए। अभी भी इसी पेड़ पर होगा। तो तब तक मैं खाना बना लेता हूँ। तो अभी हम लोगों का खाना हो चुका है और आज गांव में एक मीटिंग है, तो सभी लोग वहीं जा रहे हैं। तो मैं भी चलता हूँ गांव में। शुरुआत में इस पेड़ पर बहुत सारे क्यम्पू थे। ये जो फल है नींबू का बड़ा भाई, ये क्यम्पू है। और अब केवल 2 ही रह गए हैं। कुछ किसी ने निकाले, कुछ हमने ही निकाले। जिस दिन हमारे घर पर एक प्रोग्राम था, बहुत सारे छोटे बच्चे आए थे, तो उन्होंने सारे निकाल दिए थे उस दिन। कल मैंने आपको अपने गांव का एक घट दिखाया था, तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट थे कि मतलब जो यहाँ काम करता था वो अभी भी काम करते हैं या फिर चले गए। तो यहाँ पर कोई काम नहीं करता था, जिसकी बारी रहती थी वही आता था और वही पीसता था। जिस दिन ये ख़राब होता था उस दिन जो मिस्त्री रहते हैं, मतलब वो आते थे, वो ठीक करते थे। और वो भी गाँव के ही लोग रहते थे। तो ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, ये गाँव की थी। और गाँव वाले सभी लोग मिलकर पैसे जमा करके इसको बनाते थे, मतलब इसका मेंटेनेंस करना। जब कहीं से ये घट का जो गोल वाला पत्थर है ना, चक्की, उसको लाना होता था, तो सब मिलजुल करके काम करते थे। तो जिसकी बारी रहती थी, किसी की बारी दिन में रहती थी, किसी की बारी रात को रहती थी। जैसे सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कोई, और शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई। तो उस टाइम जितना पीस सकते हो उतना पीस लेना। तो कोई किसी और से भी बारी मांगता था कि यार हमारा ज़्यादा है, हमारे घर में शादी है, तो उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती थी कि आपका काम इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले कर लो या फिर हमारी बारी पे ही आप ही कर लो। तो ऐसे कुछ करके ये मैनेज होता था। भले ये प्राइवेट घट भी होते हैं, जैसे मैंने अपना घट बना दिया और गांव के लोग वहाँ पर आ रहे हैं गेहूँ पिसवाने के लिए, तो मैं उनसे कुछ लेता था, या फिर आटा लेता था, या फिर रुपए लेता था। तो ऐसे करके पुराने ज़माने में प्राइवेट घट भी हुआ करते थे, तो उनको बोलते थे भगवाड़ी वाले घट। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके गांव में घट हैं या फिर नहीं है। अगर हैं तो प्राइवेट हैं या फिर गांव वाले हैं। तो मीटिंग समाप्त हो चुकी है और मीटिंग में 1-2 निष्कर्ष निकले हैं, वो जो गांव के रहते हैं। और हमको अभी क्या मिला है भाई, दिखा दो जरा। ये है धगुला। खुश रहो खुश रहो। जो छोटे बच्चे अपने हाथ में पहनते हैं, यहाँ पर एक छोटा बच्चा है तो वो उसका होगा। तो अभी मेरे साथ है रोहित, और मैं और रोहित साथ में ही थे। गांव में आजकल कोई भी नहीं है, मतलब सब अपने अपने काम से गए हुए हैं। बस हम दोनों के पास ही काम नहीं है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पोखरी होके आएँ, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा मोटा सामान लेना है और थोड़ा सा हम घूम भी लेंगे। तो रोहित से मैंने उसका हेलमेट ले लिया है और ये रहेगा मेरा आज का हेलमेट। बड़ा ख़तरनाक है। मेरे गांव में भी लोग खेतों में हल लगाने लग गए हैं, यहाँ पर भी लगाई है किसी ने। तो आ गया हूँ मैं अपने गांव की रोड में और अभी टाइम हो रहा है 3:30। तो मैं पहुँच गया हूँ पोखरी और अभी हूँ मैं प्रदीप भाई जी की दुकान पे। यहाँ पे मैं अपना एक पार्सल लेने के लिए आया हुआ था। तो भाई जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, तुम बताओ। मैं एकदम मस्त। आजकल ज़रा घर पे ही बिजी था। ये प्रसाद। तो ये रहा प्रसाद। तो ये रहा पार्सल। अच्छा, तो पार्सल ले लिया है, अब चलते हैं वापस। और अभी भी बाहर धूप है। तो मैं आ गया हूँ वापस अपने गांव में और यहाँ पर मोनिका के लोगों की ईंट आ रखी हैं। तो ये सारे लोग इसको ले जा रहे हैं, और मतलब गांव के जितने भी लोग रहते हैं जो आ सकते हैं हेल्प करने के लिए, वो सभी आ रखे हैं। एक यहाँ पीछे है, ये रहा, और एक ये है। 2 चले गए हैं, बाकी ये लोग ले जा रहे हैं। तो गाँव में ऐसी मदद चलती है। इसको बोलते हैं पंच घेता। तन में लाना कि ध्यान में लाना। तो ये है मोनिका। तो मेरे यहाँ की धूप कब की चली गई, और जहाँ मैं गया था वहाँ अभी भी धूप थी। तो वहाँ काफ़ी देर में धूप छिपती है, यहाँ की धूप ऊपर पहाड़ी पे चली गई है। तो ये छोटे बच्चे भी ईंट ले जाने में मदद कर रहे हैं। और ये हैं सुमित और नीति, दोनों के दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। हेलो नीति। हाय। हेलो सुमित। हाय। ये दोनों सेम टू सेम है और एक ही क्लास में पढ़ते हैं। ये क्लास में तुम? हाँ, ये 3 में 4। अच्छा, तो नीति 4 में है और सुमित है 3 में। तो ये भी ईंट ले जा रहे हैं। क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी आया हूँ मैं रोहित के घर पे हेलमेट देने के लिए। रोहित तो घर पे है नहीं, तो हेलमेट को मैं यहाँ अंदर रख देता हूँ। तो रोहित अपनी गौशाला में था, इसीलिए घर पे नहीं मिला। पैसा मैंने वहाँ पे रखा है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग हेलमेट। बहुत हवा जा रही थी उसमें। तो मैं आ चुका हूँ अपने घर की तरफ, और यहाँ पर मेरे गांव का गदेरा है। इस गदेरे का नाम है घट गदेरा या फिर सांगल का गदेरा। और आजकल इसमें बहुत कम पानी है, और ये पानी जैसे गर्मी बढ़ेगी धीरे धीरे ये भी सूख जाएगा। ये देखिए, लोगों ने खेतों में गोबर भी फैला दिया है और 1-2 दिन में इन खेतों में हल लग जाएगी।
तो सारे लोग अपने खेतों में हल लगाने की तैयारियां करने लग गए हैं। हे कालू, क्या हाल है? तो जैसे मैं घर आता हूँ कालू बड़ा खुश हो जाता है। कालू जल्दी जल्दी आ और कालू के लिए पानी रख, इसको प्यास लग गई है। और निकिता कब आए स्कूल से? अगी। तो निकिता का तलाशी वाला काम शुरू हो गया है। निकिता हमेशा बैग की चेकिंग करती रहती है और उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। अच्छा नहीं है? इसमें और भी चीजें हैं भाई। क्या कॉकजे दुकान में छोटी ये है निकिता। इसमें जब भी देखो निकिता ऐसे ही करती रहती है, या फिर या यो हो। और जैसे कालू ने भी आवाज सुनी वो भी आ गया खुश होके। चल भाई कालू तो भी खा। तो बाहर अंधेरा हो चुका है और अंदर खाना बनाने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर निकिता लगी हुई है। तुम्हारे यहाँ कुछ खाना बचा हुआ नहीं है? दाल है और भात है। अरे वाह वाह वाह। चल बे। तो मुझे भूख लग गई थी, पता नहीं क्यों, दिन में खाना कम खाया था। तो चलो खाना खा लेते हैं थोड़ा सा। और निकिता तो यहाँ आग पे बैठी हुई है, आराम से आग सेक रही है। अब बाहर के किचन में कड़ी भी बची हुई है। एक्चुअली क्या हुआ कि दिन में जल्दीबाजी के चक्कर में खाना अच्छे से नहीं हो पाया, तो इसीलिए भूख लग गई है। तो चलो अच्छा है, कड़ी भी बची हुई है, दाल भी बची हुई है। लेट्स एंजॉय। तो निकिता आज भी चूल्हे में गैस लाइटर डालने की कोशिश कर रही है। जैसे उस दिन निकिता ने गैस लाइटर पे धमाका कर दिया था, गैस लाइटर फोड़ दिया था। कालू आजा, तो भी आजा। कालू आ। निकिता इधर बैठी थी। शाबाश। तो खाना तो हो चुका है, अब मुझे जलानी है यहाँ पर आग और फिलहाल पानी गर्म करने के लिए रखना है। जब तक किरण घर पे थी तब तक ये काम किरण कर लेती थी, आजकल मुझे करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, काम करना चाहिए। और किरण ये वीडियो देख रही होगी तो हंस रही होगी। तो आग जलाने का काम पूरा हो चुका है और निकिता यहाँ पर आटा गूंथने की तैयारी करने लग गई है। रोटी बनानी आती है? तो नहीं लगता। एक्चुअली अभी क्या हुआ कि मैं निकिता को डराने के लिए यहाँ पीछे खिड़की से ऐसे खर कर रहा था, तो मैंने अचानक यहाँ ऊपर से आवाज़ सुनी जैसे झाड़ियों में कोई चलता है ना, तो मैं भी डर गया और मैं वापस आया। यहाँ से मैंने निकिता को कहा कि टॉर्च लेके आ। तो जैसे हम टॉर्च लाए और टॉर्च हमने यहाँ ऊपर लगाए, तो यहाँ पर 2 हिरन के बच्चे थे और छोटे छोटे एकदम प्यारे प्यारे थे, उनकी आँखें चमक रही थी। और जैसे दूसरी जगह पर टॉर्च लगाए तो वहाँ पर दूसरा बच्चा था, तो उसकी मम्मी तो नहीं दिखी पर 2 हिरन के बच्चे दिखे। यहाँ पर बांस के पेड़ हैं और बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, तो इसीलिए मेरे घर के आसपास हिरन, जंगली मुर्गे ऐसा दिखते रहता है। मेरी माँ कह रही थी कि या तो मुर्गा होगा, फिर हिरन होगा, पानी पीने जा रहा होगा गदेरे में, या फिर ऐसे जा रहा होगा। तो वो हिरन ही था। जैसे डिस्कवरी या फिर ऐसे इंस्टाग्राम रील पे वीडियो आती है ना, जैसे कोई छोटा हिरन का बच्चा रहता है, कोई उसको अपने पास बुलाता है या फिर वो अपने आप आ जाता है, तो सेम वैसा ही था, एकदम छोटा सा और क्यूट सा। ये तरह सा छोटा है तक मुझे तो बांधा डाला मैं भी। तो हमारे कालू को पता चल जाता है जैसे आसपास कोई जानवर रहता है और वो पहले ही भौंकने लग जाता है। तो हमारा कालू भौंक रहा था, हमको लग ही गया था। चल बे कालू, 2 हिरन और हैं हमारे घर के आसपास। इतने सारे हिरन हो गए, 2 तो बड़े हैं और एक उसका बच्चा भी था, वो भी अब बहुत बड़ा हो गया होगा, और 2 ये छोटे बच्चे हैं। तो ये बहुत नुकसान करने वाले हैं, मतलब आतंक मचाने वाले हैं ये। तो खाना पीना हो चुका है और वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना और मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जगड़वाल जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना।